आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल के ऑप्शन हैजिंग से रिलेटेड एक और एजुकेशनल वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि फेवरेबल कंडीशन कई बार नहीं रहती ट्रेडिशनल हैजिंग करने के लिए, तो हमारे पास क्या विकल्प होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके हम चीज़ों को समझेंगे एक्चुअल नंबर के साथ में। निफ्टी का एग्जाम्पल हम यहाँ रहेंगे एप्लीकेबल, वो बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, तीनों जगह सिमिलर तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं आयरन फ्लाई अपने आप में एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन होता है कि अगर मार्केट एक रेंज में है तो यहाँ पर हम प्रीमियम डीके के एडवांटेज के लिए आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। आयरन फ्लाई में हम एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करते हैं। जो टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ उतने पॉइंट ऊपर का ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, उतने पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन कहलाता है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि ऑप्शंस में उतने प्रीमियम हमको देखने को नहीं मिलते, तो जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं वो काफ़ी नज़दीक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको एक डर लगता है कि एक बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग नहीं हो जाए किसी दिन, या किसी दिन बड़ा मूवमेंट नहीं आ जाए तो हमको लॉस लग जाएगा। और निफ्टी के लिए 100-150 पॉइंट का मूवमेंट कोई बड़ी बात भी नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। निफ्टी एट प्रेजेंट निफ्टी की क्लोजिंग है 17,618 के लेवल पर, 17,618 के लेवल पर क्लोजिंग है। और अगर हम यहाँ पर आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की बात करें तो 17,600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन अगर हम यहाँ पर सेल करते हैं और 17,600 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को अगर हम यहाँ सेल करते हैं, इन दोनों को सेल करने से हमको टोटल जो प्रीमियम रिसीव हुआ वो लगभग 85 पॉइंट के आसपास का हुआ। तो अब यहाँ पर उतने पॉइंट दूर का ओटीएम कॉल और उतने पॉइंट दूर का ओटीएम पुट हम बाय कर लेंगे। तो राउंड फिगर में हमको 100 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 17,700 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट हमने यहाँ कॉल बाय कर लिया और 17,500 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर एक लॉट पुट का बाय कर लिया। अब यहाँ पर ये जिस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ ये अपने आप में आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन हुआ। अब इस कॉम्बिनेशन की सक्सेस प्रोबेबिलिटी 34% के आसपास है। मैक्सिमम रिवार्ड यहाँ 3,000 के आसपास और मैक्सिमम रिस्क 1,800 के आसपास हमको यहाँ शो हो रही है। लेकिन हमारे जो ब्रेक इवन पॉइंट हमको दिख रहे हैं ऊपर की तरफ 17,662, यानी यहाँ से निफ्टी की दूरी सिर्फ 40-50 पॉइंट के आसपास है। वो जो नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट हमको नज़र आ रहा है उससे निफ्टी की दूरी जहाँ क्लोजिंग है 70-80 पॉइंट के आसपास है। तो अब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं हमारे। इतनी बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कभी भी हो सकती है, या इतना बड़ा मूवमेंट निफ्टी में 101 पॉइंट का कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम अनकंफर्टेबल हैं। अब अगर हमको लग रहा है कि नहीं यार इतना बड़ा मूवमेंट तो इजीली आ सकता है, 3-4 दिन से मार्केट एक रेंज में था, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया, अब 1-2 दिन ही एक्सपायरी को हैं, इतना बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, ये लेवल तो काफ़ी आसानी से यहाँ पर पार हो जाएगा। तो यहाँ पर हर हेजिंग का हम रिवर्सल भी यूज़ कर सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन को उसका रिवर्सल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी का रिवर्सल मतलब जो यहाँ हमने राइट करे उसकी जगह उसको बाय कर लेंगे और जो बाय करे हैं उसको राइट कर लेंगे। तो देखते हैं हम क्या चेंजेस आता है। अब 17,600 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ हमने कॉल ऑप्शन को एक लॉट बाय कर लिया और 17,600 स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय कर लिया। अब 100 पॉइंट ऊपर का एक लॉट यहाँ पर कॉल ऑप्शन को राइट कर दिया और 100 पॉइंट नीचे का एक लॉट यहाँ पर पुट ऑप्शन को यहाँ पर हमने राइट कर दिया। तो अब अगर हमारे कॉम्बिनेशन में हम चेंजेस देखें तो प्रोबेबिलिटी वहाँ 35 के आसपास थी, सीधी यहाँ पर 65% के आसपास हो गई है हमारी।
अब जो मैक्सिमम रिवार्ड था और जो मैक्सिमम रिस्क थी वो भी आपस में रिवर्सल हो गए। यहाँ 1800 के आसपास मैक्सिमम रिवार्ड हो गया और 3000 के आसपास मैक्सिमम रिस्क हो गई। और ये जो ब्रेक इवन पॉइंट हैं, पहले जब आयरन प्लाई में इसके बीच में अगर एक्सपायरी होती तो हम प्रॉफिट में रहते, लेकिन यहाँ हमने रिवर्सल कर दिया है। तो अगर ये लेवल पार करके एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे। अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को हमने राइट करा है वहाँ या उससे ऊपर, या पुट ऑप्शन को जहाँ राइट करा है वहाँ या उससे नीचे एक्सपायरी होती है तो मैक्सिमम हमको 1800 का प्रॉफिट मिलेगा। अब 17,600 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए या तो 100 पॉइंट पार कर जाए या 100 पॉइंट गिर जाए। अगर हमको लगता है कि इतना मूवमेंट तो पॉसिबल है, 1-2 दिन जो भी एक्सपायरी को दिन बचे हैं उतने दिन में, तो यहाँ पर हम उस हेजिंग का रिवर्सल भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन हमने बाय करे हैं ये तो ज़ीरो होंगे अगर निफ्टी की एक्सपायरी 17,600 के लेवल पर एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर होती है तब यहाँ मैक्सिमम लॉस हमको लगेगा। तो यहाँ पर समझाने और सीखने का मतलब यही था आज के वीडियो में कि जो भी हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है उसमें यहाँ पर उसके मार्केट के सिनारियो के हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। हर हेजिंग का रिवर्सल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं उस कंडीशन में। कई बार मार्केट में यहाँ पर प्रीमियम कम रहता है तो जो ट्रेडिशनल प्रीमियम डीके के एडवांटेज के लिए हम हेजिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर कई बार हम अनकंफर्टेबल रहते हैं और हमको मूवमेंट की पॉसिबिलिटी भी लग रही है तो हम रिवर्सल करके यहाँ पर उस हेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हेजिंग में इंटरेस्ट है, हेजिंग से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट और बेसिक नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर हेजिंग से रिलेटेड मेरे काफ़ी सारे वीडियो अपलोडेड हैं और यहाँ पर सुपर 8 हेजिंग से रिलेटेड कुछ पेड वीडियोस भी हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपका हेजिंग में इंटरेस्ट है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कंटेंट मैं यहाँ अपलोड करूँगा।